यमुना जी तो कारी कारी रात। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आई हूँ इस्कॉन। और जैसे कि आप सभी को पता है, कार्तिक का मंथ लग चुका है, दामोदर का मंथ लग चुका है। और मेरे साथ कौन है, देखो इनसे मिलो। हरे कृष्णा। राधा रानी माता जी, इनका नाम है हरग्रेस राधा रानी प्रभा देवी दासी। और इनकी कृपा से आज मुझे राधा कृष्ण की माला बनाने को मिल रही है, यशोदा दामोदर की माला बनाने को मिल रही है, राधा कृष्ण मंगला माला बनाने के लिए मिल रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी। हरे कृष्णा। तो हम सब यहाँ लगे। मेरा हाथ इसे इग्नोर करो, ठीक है। हरी बोल। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है, माला हम कैसे बना रहे हैं। ये है राधा रानी की माला। अभी मैं टच नहीं करूँगी क्योंकि मैंने फ़ोन को टच कर लिया ना। आज बंद करूँगी फिर आपको दिखाऊंगी। और बाकी और लोग माला बना रहे हैं। वहाँ कीर्तन चल रहा है और वहाँ सुंदर से यशोदा दामोदर है, जो कि मैं आपको बाद में दर्शन कराऊंगी। और आज राधा पार्षद जी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने आज जन्माष्टमी वाली ड्रेस पहनी है। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। चलो मिलते हैं माला सेवा के बाद। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने, नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कृष्णा। सो हम आ चुके हैं। माता जी की जगन्नाथ जी का अभिषेक हो चुका है और हम यहाँ कर रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हमने अपनी छोटी सी टेबल लगा रखी है। हरी बोल। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी। अगर आप भूमिका माता जी जैसा सुंदर सा चेहरा देखना चाहते हो तो। और मैं आपको यहाँ रात का नज़ारा दिखाऊंगी कि रात को हमारा टेम्पल कैसा लगता है। अभी देखो हर जगह लाइटिंग लग चुकी है कार्तिक मास की वजह से। सो रात को हमारा टेम्पल बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, तो आपको दिखाऊंगी मैं। हरे कृष्णा माता जी। तो ठीक है, मिलते हैं आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। हम दीपदान भी करेंगे अभी। देखो हमने इतनी सारी बुक डिस्ट्रीब्यूट की कि हमारा टेबल खाली हो गया। ये हमारा टेम्पल देखो कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर चारों तरफ। अरे बुझ कैसे गया, अभी तो जल रहा था, ये ऑफ हो गया। इनसे मिलिए। ये हैं कौन है, ये मानसी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जानती है हरे कृष्णा। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। और कैसे जा रहा है आपका कार्तिक मंथ? बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ। स्टार्ट ही हुआ है तो हमने दीपदान शुरू करा है। शाम को दीपदान करते हैं और फर्स्ट टाइम मैं मंदिर में दीपदान करने आ रही हूँ। हरी बोल। तो माता जी जा रही है वृंदावन। माता जी वृंदावन भी जा रही हैं, अब चले गई शर्मा के। और देखो अभी हम जाएंगे ऊपर दीपदान करने, ठीक है। थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लें और लोगों को ज्ञान बांटे। हरे कृष्णा। आप लोग ये कृष्णा बुक लेके जाइए प्लीज़। लोग सुनते ही नहीं है यार, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है। हरे कृष्णा। देखा ही नहीं मेरी तरफ, वाह गजब बेइज्जती। कोई नहीं, इनसे भी बोलते हैं, ठीक है, इनसे ट्राई करते हैं। देखो इनको आने दो, इन लोगों को इनकी बातें चल रही है। हरे कृष्णा। सुन ही नहीं रहे। हरे कृष्णा। ये लोग सुन ही नहीं रहे या मेरी आवाज़ ही नहीं जा रही है, मुझे समझ नहीं है। आप भी सोच रहे हो गए यार कि ये क्या कर रही है लड़की। देखो आई विल ट्राई माई बेस्ट। हरे कृष्णा। हरी बोल। ये बुक्स लेके जाइए, पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आपको, लेके जाइए। चलो किसी ने तो सुनी है एटलीस्ट को, वरना पहले तो कोई सुन ही नहीं रहा था। इनसे पूछते हैं।
लेके जाइए कृष्णा बुक, पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आपको। कृष्णा बुक बोल रहे हैं हम। हाँ हाँ आ रही। हरे कृष्णा एवरीवन। सो अभी चल रही है गौर आरती और फिर गौर आरती हो गई है, नरसिंह आरती चल रही है। तो अभी होगा दामोदर अष्टकम और हम सभी एक साथ बैठ के दामोदर अष्टकम गाएंगे और फिर बाद में श्री श्री यशोदा दामोदर को दीप अर्पित करेंगे। तो आप भी कर रहे नहीं करिए, प्लीज़ कमेंट में बताइए, ठीक है। हरे कृष्णा, हैप्पी कार्तिक मास टू ऑल, हैप्पी दामोदर मास टू ऑल। हरे कृष्णा। देखो हमारा टेंपल सज चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। हमने दीपदान कर दिया है और अब हम जा रहे हैं, हम प्रस्थान ले रहे हैं हमने घर की ओर। ये माता जी आगे जाते जा रही हैं। दो वचन कहना चाहोगे माता जी आप लोग? बोलने की हालत में वो मतलब कंडीशन में नहीं है, दो शब्द एक शब्द भी नहीं बोलना चाहते अभी। ठीक है, मैं अपना मुंह बंद करती हूँ, नहीं तो मुझे दो घूसे मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर। मानसी माता जी, हाउ डू यू फील टुडे? सो वंडरफुल, बहुत ही ज़्यादा आनंद। बोलिए बोलिए, आप कुछ बोलिए। एंड द बेस्ट पार्ट कि जब दामोदर अष्टकम स्टार्ट होता है तो सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और उसके बाद स्टार्ट होता है। बहुत आनंद आया। हाँ, तो बहुत ही हमें ज़्यादा अच्छा लगा। तब मुझे पानी की प्यास लगी, मेरे को पानी पीना है। आप लोग को जाना है। हरे कृष्णा एवरीवन, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। सो कुछ इस प्रकार का मेरा व्लॉग था। मैं बहुत दिनों के बाद ये व्लॉग डाल रही हूँ, आई नो, क्योंकि बीच में मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं थोड़ा बिज़ी थी, इस वजह से मैं कोई भी व्लॉग्स नहीं डाल पाई। वेरी सॉरी इसके लिए। और तो जैसे कि आप जानते हो कार्तिक महीना लग चुका है। कार्तिक महीना जो है भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, क्योंकि जो महीना है ये राधा रानी को डेडिकेट है। और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय कौन है? उनकी वो है श्रीमती राधा रानी, उनकी सबसे प्यारी, बहुत ही ज़्यादा उनकी बिलव्ड, उनकी डिवोटी हैं वो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम इस कार्तिक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है भक्ति करें, साधना करें, छोटा सा भी अगर हम कुछ करते हैं तो भगवान उसका हज़ारों गुना जो है फल देते हैं। तो वी शुड ट्राई टू डू लॉट्स ऑफ भक्ति, लॉट्स ऑफ सर्विस टुवर्ड्स द लोटस फीट ऑफ श्रीमती राधा रानी। सो हम गए थे टेंपल और हमने वहाँ दीपदान किया। अभी मैंने टेंपल में 3 बार जो है दीपदान कर दिया है। और आप भी प्लीज़ जाइए अपनी नज़दीकी टेंपल, अगर जा सकते हो तो। अगर नहीं जा सकते तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्योंकि देखो मैं भी नहीं रोज़ जा सकती टेंपल, क्योंकि दूर है, फिर आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है तो और रात लेट भी हो जाती है, तो इस वजह से। तो कुछ इस प्रकार हमारा टेंपल में दिन बीता था। हमने साथ में बैठ के दामोदर अष्टकम गाया और फिर उसके बाद दीप ऑफ़र किया। हमें बहुत ज़्यादा आनंद आया भक्तों के साथ। अगर हम कुछ भी करते हैं ना, जैसे अगर एक इंसान को हम धक्का मारे तो वो ईज़िली गिर जाएगा पानी में, लेकिन अगर उसके साथ ही बहुत सारे इंसान होंगे, बहुत सारे पर्सन होंगे, अगर हम उनको पानी में धक्का मारे तो उनको गिराना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। ऐसे ही अगर हम भक्ति में भी भक्तों के संग रहते हैं ना,
तो हमें भक्ति से कोई भी नहीं हटा सकता, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी नहीं, क्योंकि हम भक्तों के साथ है, भक्त हमें बचा लेंगे, है ना। तो माया इज़ वेरी स्ट्रांग, माया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपको किसी भी प्रकार से गिरा सकती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी भक्ति साधना में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और हमेशा भक्तों के संग में रहें। और इस कार्तिक महीने हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे पहली चीज़ जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। कहा जाता है कि अगर हम कार्तिक महिमा में ये आता है कि अगर हम कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं तो पता है आपको आपके घर के बाथरूम में ही बैठे बैठे आपको सारी नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक बेनिफिट है अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह स्नान आदि करते हैं कार्तिक महीने में। वैसे तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना ईजी कर दिया सब कुछ चीज़ें कि हमें जो कार्तिक में हम ये चीज़ें करते हैं हम ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब भक्त हैं जो नहीं करें, इंक्लूडिंग मी। मैं रोज़ नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ रोज़ करने की, लेकिन फिर वो कभी उठा नहीं जाता। लेकिन मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी तो। लेकिन जैसे टेम्पल में अगर आप ब्रह्मचारीज देखोगे, सीनियर डिवोटीज़ देखोगे, उनको कई साल हो गए, 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 साल हो गए उन्हें ये चीज़ करते करते। तो प्रभुपाद ने हमारे लिए ना ईजी बना दिया ये चीज़, है ना। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति साधना करें। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करें, उसके बाद मंगला आरती अटेंड करें, अच्छे से श्रद्धापूर्वक जम के जो है चैंटिंग करें। क्योंकि देखो अगर हमारी भक्ति में कुछ भी इफ़ेक्ट आता है ना, हमारा मन नहीं लग रहा, या हम गुस्सा ज़्यादा हो रहे हैं, या हमारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में मन नहीं लग रहा, वो सब होता है चैंटिंग ना करने से। मतलब चैंटिंग में कुछ किसी भी प्रकार का मतलब किसी भी टाइप का जो है हम उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं। चैंटिंग अच्छे से नहीं करना, लेट से करना, है ना। चैंटिंग करते हुए फ़ोन चलाना या इधर उधर की बातें करना या ध्यान कहीं और रहना। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम चैंटिंग अच्छे से करें। और 16 राउंड्स तो करनी है, लेकिन कोशिश करो कि कार्तिक में 16 राउंड से एक्स्ट्रा कर लो। ये भी नहीं कि एक ही दिन में तुमने 32 माला कर ली, अगले दिन तुम्हारी 16 माला ही बच रही है, ऐसा भी नहीं करना है। 16 माला तो पहले 16 माला कोशिश करो, और अगर टाइम है तो उससे कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स करने की कोशिश करो। श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ सकते हो। श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, कहा जाता है कि अगर हम इस महीने में गीता या भागवतम पढ़ते हैं तो हमें उसका जो है हमें सारे शास्त्रों का पढ़ने का फल प्राप्त होता है। तो ये इसकी महिमा है। हम कार्तिक महीने में गीता या भागवतम पढ़ते हैं तो कोशिश करो रोज़ जो है 1 या 2 श्लोका गीता भागवतम के रोज़ पढ़ो। श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो, है ना। धामवास करो, धाम जा रहे हो तो वहाँ सतर्क रहो, किसी भी प्रकार का वैष्णव अपराध ना करें, है ना। धाम में हम कई बार वैष्णव अपराध कर देते हैं। वैसे अगर वृंदावन धाम अगर जाते हो तो 3 दिन तक आपको वैष्णव अपराध नहीं लगता, लेकिन अगर 3 दिन से आप ज़्यादा रहोगे तो जितनी आप भक्ति करोगे उसका डबल फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर छोटा सा भी आप वैष्णव अपराध करोगे तो उसका कई गुना आपको वैष्णव अपराध मिलेगा। तो अच्छा है, बेटर है कि आप वैष्णव अपराध ना करो, 3 दिन ही रहो, या 3 दिन से ज़्यादा रह रहे हो तो सतर्क रहो, किसी भी प्रकार का वैष्णव अपराध नहीं करना। वहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार का कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वहाँ का एक जीव जंतु हर किसी को एक भक्त के श्रद्धा से देखना उन्हें। अगर वो कुछ भी गलत करते हैं तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे ये कैसा है, ये यहाँ रह गया ऐसी चीज़ें कर रहा है। नहीं, वो धामवासी है, वो वहाँ रह रहे हैं, वो डिज़र्व करते हैं, वो उन्होंने पिछले जन्म में कई ऐसे कर्म किए हैं, पुण्य कमाए हैं जो वो उस धाम में रह रहे हैं। हमसे कई गुना ज़्यादा उन्होंने पुण्य कमाए हैं, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है हम किसी भी प्रकार का वैष्णव अपराध ना करें। वृंदावन धाम जाके श्रद्धा से अच्छे से अपनी साधना को बूस्ट करें, फालतू की चीज़ें ना करें धाम में, है ना। क्योंकि देखो यहाँ तो हम करते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें धाम में तो नहीं करना चाहिए। जैसे कि आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है रील्स बनाना, लड़कियाँ वहाँ जाती है, लड़के वहाँ जाते हैं और बस रील्स बनाओ, गोल गोल घूमो बस, और उनकी ज़्यादा फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर, क्योंकि लोग ऐसी फालतू चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं कलयुग में। कहा गया है कि लोग उससे ज़्यादा फॉलो करेंगे जो ऊट पटांग चीज़ें लोग करते हैं, लोग उससे ज़्यादा फॉलो करेंगे, और हमें देखने को भी मिलता है। तो कोशिश करें वहाँ जाके ये सब गलती ना करें, ठीक है। और एक मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन देना इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप वहाँ जाके ऐसे अश्लील हरकतें कर रहे हो या बेफालतू की वीडियोस बना रहे हो तो इट शुड नॉट बी अलाउड देयर, ठीक है। तो वहाँ नहीं करना चाहिए हमें। और कोशिश करो वहाँ सेवा अगर मिल सके तो सेवा करो।
और हमें कार्तिक के महीने तुलसी में दीपदान करो, तुलसी में जलदान करो। वैसे तो रोज़ करना चाहिए, लेकिन अगर रोज़ नहीं कर सकते तो दिन में एक बार भी कर दो तो बहुत है। और दामोदर अष्टकम गाओ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कार्तिक महीने में ना एक स्टोरी आती है कि एक चूहा, एक पुराना मंदिर था, है ना, तो उसमें लोग जाते थे, कम लोग जाते थे। और कार्तिक का महीना था, तो जैसे कार्तिक के महीने घी का दीपक जलाते तो लोगों ने घी का दीपक जलाया था। लेकिन मंदिर बहुत पुराना था, तो पुराना मंदिर था, तो ऑफकोर्स चूहे, ये मतलब कॉकरोच, ये सब आएंगे, है ना। तो चूहे थे, तो एक चूहा था। जब सब लोग चले गए तो रात को जब वो घी का दीपक जल रहा था, किसी व्यक्ति के द्वारा जलाया हुआ, तो जब वो जल रहा था तो वो ना नीचे बुझ रहा था। उसकी जो जोत होती है वो नीचे को आ रही थी, घी में डीप हो रही थी, और इससे वो बुझ सकता था। लेकिन जो चूहा था ना, अब वो तो खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था, उसने देखा घी है, उसने वो घी को पीने की कोशिश की। जैसे तैसे घी में मुंह डाला, पीने की कोशिश की, तो उसकी जो जोत थी, जो बुझ रही थी, नीचे को आ रही थी डीप होने घी में, तो वो ऊपर को उड़ गई। तो भगवान ने ये देख लिया। अब भगवान क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, कृपालु हैं, और कार्तिक के महीने तो ऑफ़र ही ऑफ़र है, सेल है, मतलब कि लो ले जाओ, कृपा ले जाओ, मर्सी ले जाओ। तो भगवान ने ये देख लिया, भगवान ने उस चूहे को मोक्ष प्राप्त करा दिया। तो अगर हम जाने अनजाने में किसी भी तरह भगवान को एक मिट्टी का दीप ऑफ़र करते हैं, घी वाला, तो भगवान श्री कृष्ण हमारे करोड़ों जन्मों के पाप जो है नष्ट कर देते हैं, और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अच्छा है कि अगर आप कोशिश करो, रोज़ जो है घी ऑफ़र करो भगवान श्री कृष्ण को मिट्टी के दिए में, है ना। 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार भगवान की नाभि में, 3 बार भगवान के श्रीमुख में, और 7 बार पूरा। तो हमें ऐसा करना है, दामोदर श्री यशोदा दामोदर की फ़ोटो लगा के। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले दामोदर अष्टकम गा लीजिए, ठीक है, फ़ोन में अच्छे से देख के गा लीजिए। उसके बाद फ़ोन में फ़ोटो खोल के जो है दामोदर अष्टकम, दामोदर यशोदा दामोदर की फ़ोटो निकाल के उसमें भी आप ऑफ़र कर सकते हो। तो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं क्यों करूँ, मेरा तो ये है, मेरा तो ये है। देखो, एक्सक्यूज़ देने के लिए बहुत सारी हैं अगर आप देना चाहो तो, लेकिन अगर आप, जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है ना, तो वो एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढता, ठीक है, वो करके ही रहता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें रोज़ जो है दामोदर अष्टकम गाएँ अच्छे से, श्रद्धापूर्वक, यानी कि जल्दी जल्दी नमामि शरणम सच्चिदानंद रूपम लसकुंडलम गोकुले, ऐसे नहीं गाना है एकदम, मतलब अच्छे से, आराम से, श्रद्धापूर्वक, एक एक वर्ड को अच्छे से समझ के, अगर आपके पास टाइम है तो। और श्री दामोदर को के सामने गाओ, और फिर बाद में उनको दीप ऑफ़र करो। सो ये कुछ चीज़ें थे जो कि मैंने बताई आपको, होपफुली आपको हेल्प करेंगी, है ना। और दान इत्यादि भी दे सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। इस महीने में अगर आप छोटा सा भी दान देते हो उसका करोड़ गुना फल मिलता है। और एक और चीज़ कर सकते हो, इस महीने कई लोग जो है कि मतलब अपनी मन पसंदीदा चीज़ जो है, अपनी फेवरेट थिंग्स जो है छोड़ते हैं। तो अगर आप वो चीज़ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि देखो मोस्टली ऐसे होता है, कई सारे डिवोटीज़ ले लेते हैं कि नहीं मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, लेकिन एक एक करके वो एंड में सारे व्रत टूट जाते हैं। तो अच्छा है कि आप व्रत तोड़ने से ना अच्छा नहीं है, क्योंकि ना अपराध माना जाता है वो, अगर हमने मतलब ले लिया और उसके बाद तोड़ा तो अपराध माना जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये सब लेने से अच्छा हम ऐसा करें ना जो आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जैसे आप ये कर लीजिए कि 16 माले के बाद मैं 4 एक्स्ट्रा राउंड कर सकता हूँ। 4 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 तो हर कोई कर सकता है। और एक सबसे अच्छी चीज़ आप ये कर सकते हो कि मैं इस महीने श्रील प्रभुपाद जी की 1 या 2 बुक ख़त्म करूँगा। स्मॉल बुक ले लीजिए, देख लीजिए आपकी रीडिंग कैपेसिटी कितनी है, मैं इतनी बुक्स पढ़ूंगा श्रील प्रभुपाद जी की। बहुत अच्छा है, एजुकेट कीजिए, है ना, अपने आप को स्पिरिचुअल अपनी बूस्ट कीजिए, साथ में भक्ति नॉलेज गेन कीजिए, तभी आपको भक्ति में और मन लगेगा, आगे बढ़ोगे आप भक्ति में, है ना। और जैसे ये कर सकते हो कि मैं इस महीने जो है रोज़ रोज़ तो नहीं, अगर रोज़ नहीं कर सकते तो, अगर कर सकते हो रोज़ तो बहुत अच्छा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो या ऑफिस वाले हो, जो भी हो, अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो ये मानिए कि मैं हफ्ते में 1 बार अगर संडे को टेंपल जाऊँगा तो वहाँ सेवा करूँगा और वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा, लोगों को प्रीच करूँगा, मतलब हफ्ते में 1 बार किसी न किसी को तो जोड़ूँगा, ठीक है। हरि नाम लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरि प्रचार कीजिए, आप ये ले सकते हो। तो होपफुली आप सभी को ये जो है पसंद आया होगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो होपफुली आपको सॉरी अच्छा लगा होगा।
और हैप्पी कार्तिक मास, हैप्पी दामोदर मास टू ऑल। हरे कृष्णा, हरि बोल।